कि भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। आसन डार लो आंगन में माला आई भजन करे भीतर बाबा आई भजन करे। माला घूम रही तो उनकी आवे नहीं अधूराई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। और हाथ ऊपर डाके भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे भीतर बाबा भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों भजन में बैठे तब तक भगवान ने आवाज लगाई खोलो। अब विदुर जी कह रहे तुम दरवाजे खोलो विदुरानी कह रही तुम खोलो। विदुर जी तो निकल गए पीछे वाले दरवाजे से विदुरानी ने दरवाजे खोले। भगवान बोले क्या बात है काकी बड़ी देर लगाई दई। काकी बोली स्नान कर रहे थे। भगवान मन ही मन में बोले सो तो हमें पता है क्या सो स्नान चल रहे थे तुम आओ लाओ भूख लगी है। तो केले रखे हुए थे उन केले के छिलकों को विदुरानी भगवान के मुख में देने लगी और महाराज गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई छिलका खाते खाते। तो जवाब दो। विदुर जी ने आए के निगाह डाली भगवान छिलका खाए रहे। बोले क्या कर रही हो।
अलग हटो मैं खिलाऊंगा। अब विदुरानी को हटाए दो, भगवान को विदुर जी गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। कुछ देर बाद सवाल करो कन्हैया, सच बोलना जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकों में था वो उस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो उस गिरी में, क्योंकि आप जानते हो ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां जेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। स्वयं भगवान गरुड़ पे बैठ के और ध्रुव से मिलने के लिए चले। जब मिलने के लिए पहुंचे, हजारों बार पुकारा ध्रुव अंगूठे के बल खड़े थे। अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे भक्त ध्रुव, नहीं बोले। प्रभु ने जमीन पे ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आए गई नैनन से आंसू। ध्रुव जब रोए हैं तो का बोलिए लाला? बोले मां की याद आ रही है लाला, हमें आने में देरी हो गई, आप हमसे कुछ मांग लो। तो इतना समझदार है वो बेटा, भगवान से कहा कि मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो कि हमें क्या चाहिए। वैसे तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं कि भगवान स्वयं आके कह दें कि कुछ मांग लो। बाई चांस कभी भगवान आ भी जाए तो भगवान से सोना चांदी मत मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना, क्योंकि जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक रामचरितमानस से उदाहरण देती हूं। जब लंका से विजय प्राप्त करके राम जी आए थे तो विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा, स्वयं अयोध्या नगरी के राजा श्री राम जी बने। लेकिन भगवान के जो प्रिय भक्त हैं पूरे कांड में रहे वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा। राम जी एक दिन बैठे थे, बोले हनुमान जी प्रभु कुछ मांग लो। नहीं प्रभु। अरे कुछ तो मांगो। बोलो कहाँ का पद दे दें। हनुमान हाथ जोड़ के बोले महाराज पद से तो दूरी रखो। क्यों? जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड अहंकार। जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। बोले तो फिर कहाँ की गद्दी दे दें। हनुमान बोले महाराज गद्दी से तो दूरी रखो। क्यों? जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब आप देख लो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत जरूर बनते हैं। आपने भूतपूर्व
प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले तो फिर कुछ तो मांगो। मैया सीता बोली ले लो ना कुछ, डबल दिलवा दें डबल। बोले हाँ मैया डबल दिलवाए दे। अबे तो एक ना चाहिए तो अब डबल चाहिए। बोले जी डबल में क्या चाहिए? डबल में मैया राम जी से कह दो कि अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सीता जी आगे बढ़ी तो राम ने जवाब दियो कि देवी माफ करो, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, इसलिए माफ कर दो। और वरदान दिया है कि जाओ जहां जहां राम के मंदिर कलयुग में भी बने होंगे, वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम मंदिर बनवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनवाएगा, वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो अब बताओ आपको क्या चाहिए ध्रुव? बोले आप ही बता दो। भगवान बोले जाओ, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा मेरे लाला को छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चले तो ध्रुव सबसे पहले मैया के पास ना मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, क्योंकि मौसी मेरी सबसे पहली गुरु है और मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की तो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की